एक लड़का अपना हवस शौक मिटाने के लिए रेड लाइट एरिया जाता है। वहां एक कोठे पे चढ़ता है और वहां एक लड़की चूज करता है और उसे कमरे में लेके जाता है। कमरे में जाने के बाद जब वह लड़की अपना फेस पे से मेकअप उतारती है तो वह लड़का उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। वह लड़की कोई और नहीं, वही लड़का का सगा बहन होती है। और जब दोनों आपस में आमने सामने होते तो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। रोने के बाद वह लड़की अपना सारा कहानी बताती है कि किस तरह से हम यहाँ आकर इस दलदल में फंस गए। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो हर रोज आप तक पहुंचता रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित नायक। बिहार के बेगूसराय में एक जगह लगता है बकरी। वहां एक ठेला वाला होता है और ठेला वाला इतना प्यार से ग्राहक के साथ बात किया करता। और जब ठेला लेकर बेगूसराय के उस बखरी गांव से गुजरता तो ऐसा आवाज लगाता पब्लिक को कि पब्लिक उनका ठेला पर आए ना आए लेकिन घर से निकलकर उस ठेला वाले को जरूर देखते, इसलिए कि उसका आवाज में इतना प्यार था, इतना लुभावनापन था कि लोग हर रोज अक्सर उस ठेला वाला को देखा करते थे। और एक रोज वह ठेला वाला उसी जगह से गुजर रहा था तो एक कोठे पे से लड़की होती है, वह ठेला वाले को इशारा करती है, यानी कि बुलाती है। वह ठेला वाला तो कुछ समझ नहीं पाता है। वह ठेला वाला उस लड़की के बुलावा को इग्नोर करके वहां से चल देता है, पहुंच जाता है फिर से अपना घर, यानी अपना डेरा। उसके बाद अपने दोस्तों से बताता है कि उस जगह पे एक लड़की है जो हमें हर रोज इशारा करके बुलाया करती है, क्या वहां जाना चाहिए या नहीं। उसका दोस्त बताते हैं कि वह कोठा है, वहां धंधा होता है, अगर तुम्हें जाने का शौक है तो जा सकते हो, पैसा देकर अपना शौक मिटा सकते हो। वह लड़का एक रोज हिम्मत जुटाता है, कुछ पैसा लेता है, उस कोठे पे जाता है। कोठे पे जाने से पहले वही कोठे पर एक व्यक्ति मिलता है, जो व्यक्ति का नाम अशोक खलीफा से वह ठेले वाला बात करता है। अशोक खलीफा उसको उस लड़की का चार्ज बताता है और फिर वह लड़का उस अशोक खलीफा को उस लड़की के बदले में चार्ज देता है। उसके बाद वह लड़के के साथ ऑफर किया जाता है और उसके बाद वह ठेले वाला और जो इशारा करती थी लड़की, वह दोनों एक कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वह लड़की उस लड़के को कहीं ना कहीं हर रोज देखती थी और पहचान लेती है। वह लड़का कोई और नहीं, उसी लड़की के भाई का दोस्त होता है। जब वह लड़की अपना फेस पे से मेकअप उतारती है और बताती है कि मेरा भाई का नाम मनोज है, मैं उसका बहन हूँ और तुम मेरा भाई दोनों बचपन से बड़े तक साथ में खेला कूदा और रहा करते थे। वह लड़का भी उस लड़की को ना पहचाना लेकिन मनोज को जरूर पहचान जाता है, उस लड़की का भाई का। वह लड़की रोने लगती है और बोलती है कि हमारे परिवार वालों तक हमारे बारे में इस बात को पहुंचा देना। वह लड़का उस लड़की का बात सुनता है, उसको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। उसके बाद सारा बात हो जाता है और वह लड़का वहां से निकल जाता है। उसके बाद पहुंच जाता है उस लड़की के गांव और उसके भाई से मिलने के बाद, उसका भाई का नाम मनोज होता है, सारा कहानी बताता है कि तुम्हारी जो बहन है वह रेड लाइट एरिया में है, एक कोठे पे धंधा करती है, वह वहां से निकल नहीं सकती है, इसलिए कि उसे वहां कैद कर लिया गया है। वहां उसे आधा से भी कम कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए। उस कपड़ा में उसे बाहर निकलने में काफी ज्यादा शर्मिंदगी लगता है और वहां से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसका भाई जो मनोज होता है वह अपना परिवार में बताता है। उसके बाद मनोज एक दिन वही दोस्त से बोलता है कि हमें अपना बहन से मिलना है, क्या तुम हमें उस कोठे तक लेके चलोगे। मनोज और उस ठेले वाला लड़का दोनों उस कोठे पे जाते हैं और उस लड़की का चार्ज जो भी होता है वह चार्ज देते हैं अशोक खलीफा को। उसके बाद वहां उस कोठे पे दो लड़की होती है, एक लड़की झारखंड से होती है, एक लड़की बिहार से होती है। और जो मनोज होता है वह अपने बहन के साथ जाता है और जो ठेले वाला होता है वह झारखंड के जो लड़की होती है उसके पास जाता है। और दोनों जब कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद करते हैं तो फिर से वह लड़की अपना मेकअप उतारती है और मेकअप उतारती है। जैसे ही मेकअप उतारती है मनोज देखता है तो चौंक जाता है। वह जब देखता है अपना बहन को तो दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। ऐसा था कि उस लड़की को इतना मेकअप करवाया जाता था उस जगह में ताकि बाहर का आदमी इसे देखकर पहचान ना सके और कपड़ा जरूरत से भी कम पहनाया जाता था ताकि इस लड़की को कोई पहचान ना सके। उसके बाद मनोज और
उसकी बहन दोनों बात करते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ लाया गया और हम यहाँ किस तरह से फंस गए और बंधे हुए हैं। वह लड़की बताती है अपने भाई से कि हमें एक लड़का से प्यार हो गया था। गांव में हर रोज एक लड़का घर से के पास से गुजरा करता था और उस लड़का के साथ हमारा बात होता है, उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। जो वह लड़का जो होता है वह इस लड़की को काफी ज्यादा गिफ्ट दिया करता था और कभी कभी जरूरत के हिसाब से पैसा दिया करता था। वह लड़की का कम उम्र होता है, 16 साल उम्र की लड़की थी। उसे सोच समझ के कोई 16 साल उम्र की लड़की थी, उसे कुछ ज्यादा समझदारी था नहीं। वह लड़की समझ नहीं पाती है, उसके झांसे में आ जाती है और एक रोज दोनों फैसला करते हैं कि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। वह लड़का बोलता है कि ठीक है, एक दिन हम दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं, कहीं जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लड़की भी इस बात से तैयार हो जाती है और एक दिन दोनों प्लान बनाते हैं और लड़की अपना सारा सामान लेकर और कुछ रुपये पैसे लेकर उस लड़के के साथ भाग जाती है। कुछ दिन तक तो ये दोनों साथ में रहते हैं, 4-5 दिन तक। उसके बाद लड़का बोलता है कि अब हमें घर जाना होगा, इसलिए कि हमें घर में थोड़ा काम है, उसके बाद फिर से आऊंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें अभी फिलहाल एक घर में छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें रहना है। वह लड़का एक कोठे पे लेके जाता है। यह लड़की को उस कोठे के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। कोठे पर ले जाने के बाद वह लड़की को एक महिला के हाथ सौंप देता है। वह लड़की से बोलता है वह लड़का कि यह जो है यह महिला जो है वह मेरे मौसी है, तुम जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक इसी के साथ रहो, उसके बाद मैं जब आऊंगा तो इसके पास से लेकर तुम्हें अपना पास ले जाऊंगा। वह लड़की उस टाइम तक कुछ नहीं समझ पाती। उसके बाद वह लड़का वहां से निकल जाता है और वहीं वह लड़की बन जाती है। बनने के बाद उसे एक कमरा में बंद कर दिया जाता है और नहीं खाना दिया जाता है और नहीं पानी दिया जाता है और उसके पास ग्राहक पेश किया जाता है। और ग्राहक पेश करने के बाद वह लड़की से बोला जाता है कि तुम्हें इसके साथ अच्छा तरह से व्यवहार करना होगा, नहीं तो अगर कुछ की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वह लड़की डर जाती है, लेकिन वह लड़की काफी ज्यादा विरोध करती है। फिर उस लड़की को इंजेक्शन दिया जाता है ताकि यह लड़की होश के हालत में ना रहे। कई बार तो वह लड़की को इंजेक्शन देकर ग्राहक के साथ पेश किया जाता है, लेकिन जब हर रोज इस लड़की के साथ ऐसा होने लगा तो वह लड़की कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती है और बिना कोई विरोध के वह ग्राहक के साथ भी जाने लगती है। यह बात जब सुनता है मनोज तो उसके वहां से मनोज और उसका दोस्त निकलता है और पहुंच जाता है मनोज अपना घर। उसके बाद अपने घर में सारा बात बताता है अपने परिवार वालों से। उसके परिवार वाले पहुंच जाते हैं वहीं बेगूसराय पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां अपना सारा बात बताते हैं। पुलिस जब यह कहानी सुनती है तो पुलिस को भी कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस होता है। पुलिस की एक टीम पुलिस का टीम पहुंचती है उस रेड लाइट एरिया में और वह दोनों जो लड़की रहा करती थी उस कोठे पे। लेकिन कोठे पे पहुंचने से पहले अशोक खलीफा जो होता है वह वहां से मौका पाकर फरार हो जाता है। लेकिन वहां एक महिला पकड़ाती है जिसका नाम नरसिम्हा खातून होता है। नरसिम्हा खातून से को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उन दोनों लड़कियों को अपने हिरासत में कर लेती है। उसके बाद उन दोनों लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इन दोनों लड़कियों का पुलिस बयान दर्ज करती है। जब दोनों लड़कियां इस तरह की कहानी सुनाती है तो पुलिस को भी लगता है कि इस कम उम्र में लड़कियां जो अपना घर वालों के बात ना सुनकर ये दोस्ती यारी और प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसते हैं और इसी तरह से कई लड़कियों के साथ कोठे पर धंधा करवाया जाता है। लड़की भी कहीं न कहीं मजबूर हो जाती है वहां जाने के बाद। लेकिन जब यह बात पुलिस सुनती है तो उस नरसिम खातून के खिलाफ चार्जशीट तैयार करती है, इस मामले को कोर्ट में भेज देती है। अब सजा का इंतजार है कि नरसिम खातून को क्या सजा कोर्ट देती है। लेकिन यह लड़कियों को छुटकारा मिल जाता है, यह दोनों लड़कियां अपना अपना घर चले जाते हैं। हाँ, तो इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।